नमः सीतेभ्यः ॐ नमः सीतेभ्यः ॐ नमः सीतेभ्यः। आपने आपको आप में बर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर दिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके द्वै चरण में सती सती नमन। आपके द्वै चरण में सती सती नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म की रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान की रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे नमन दो शरण हो समाधि मरण, हे नमन दो शरण हो समाधि मरण। बोलिए निमंत्रण सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिति एक जड़ श्री चंद प्रभु भगवान की जय। देवादिति एक चरण मूलक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिति एक चरण वर्तमान सत्सन्नेक महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। धर्म प्रबंधो, ये हमारे जीवन के पवित्र क्षण हैं, जिन क्षणों में हम पांच इंद्रिय के विषय बहुत कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान शांतिनाथ स्वामी की चरण छाया में बैठकर के उनके देशना को श्रवण करते हुए अपने परिणामों को निर्मल पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नि दृष्टि न दोषों पर जावे। कितनी बार इस मेरी भावना को पढ़ा और पढ़ने के बाद में कभी इन लाइनों को हमने चिंतन में नहीं उतारा। इन लाइनों पर इस लाइन पर हमने विचार नहीं किया, ये लाइन आखिर क्या हमारे लिए संकेत दे रही है। अगर ये लाइनें हमारे जीवन में उतर जाएं तो हमारे जो संसार परिवहन के हेतु है, हमारे जो दुख के हेतु है, वो सुखरूप परिवर्तित हो जाए। गुण ग्रहण का भाव रहे नि दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या कह रहे महात्मा, इन शब्दों को मुख तक ही सीमित नहीं रखना है। मात्र इन शब्दों को दूसरों को बात सुनाने तक ही सीमित नहीं रखना है। इस पर जो है हमें चिंतन करके अपने जीवन में उतारना है। अगर अपने जीवन को परिवर्तित करना है
अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो इस लाइन को उतारना पड़ेगा। अनादि से लेकर आज तक हम जो है जहां पर भी दृष्टि डालते हैं हमारे लिए दोष ही दोष नजर आते हैं। दोष को देखते देखते हमने इतनी अपनी दृष्टि को दूषित कर लिया कि आज ऐसे दूषित काल में भी हमारा आना हो गया। और ऐसे दूषित काल में भी दृष्टि को दूषित बनाते रहेंगे, दूसरों के अंदर के दोषों को देखते रहेंगे, दूसरों के ऊपर दृष्टि डालें तो दोषी नजर आए तो फिर दृष्टि हमारी दूषित होती जाएगी, भावनाएं दूषित होंगी, कर्म पाप का आश्रय कर्म का आश्रय होगा और कर्म का आश्रय होगा पाप रूप, तो छठे काल में भी पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। गुण ग्रहण कहा, क्या कह रही है ये लाइनें? था हमारे लिए जो है जिस पर भी वस्तु पर दृष्टि जाए गुण नजर आए, दोषों को नहीं देखना है। एक पिता पुत्र मार्ग से चले जा रहे हैं, जंगल के मार्ग से जा रहे हैं और जाते जाते एक आम के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे दोनों पिता पुत्र। बेटे ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उठा करके उस आम के वृक्ष में मार दिया। जैसे आम के वृक्ष में उसने पत्थर मारा और उस आम के वृक्ष ने एक स्वादिष्ट मधुर उसके लिए आम प्रदान किया। एक आम उससे टूट के गिरा। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी बिना ठोकर खाए कोई किसी को कुछ देता नहीं है। यानी समझ में आ रहा है, बिना ठोकर खाए कोई किसी को कुछ देता नहीं। देखना उसकी दृष्टि। पिता ने कहा, बेटा ऐसा क्यों नहीं सोचती कि सज्जन जो हुआ करते हैं वो ठोकर खाकर के भी दूसरों को लाभ देते हैं। उस आम को आपने पत्थर मारा, उस आम के वृक्ष ने भी आम को जो है एक मधुर स्वादिष्ट जो है आम आपको दिया। ठोकर खा करके भी उसने आपको जो है लाभ दिया, आपको कुछ प्राप्त उससे हुआ। हम दोषों को देखते हैं, हमने जब तक दूसरी दृष्टि होती है ऐसे ही विचार होते हैं और पवित्र दृष्टि होती है तो हमारे विचार पवित्र होते हैं। फूल के साथ कांटे हैं। अगर आपकी दृष्टि पवित्र है तो आप कांटों को नहीं देखेंगे, उसमें जो सुंदर फूल खिला हुआ है, उसमें जो सुगंध है उसको देखेंगे। और जिसकी दृष्टि दूषित है वह उसमें सुगंध और उसकी सुंदरता को नहीं देखकर उस कांटे को देखेगा। हमारी दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है कि हमारी दृष्टि कैसी है। जैसी दृष्टि होगी वैसे हमारे लिए दिखाई देता है। सोच है, सोच है तो परिणामों में निर्मलता है। परिणाम निर्मल है, पुण्य का आश्रय है। और सोच नहीं है, सोच दूषित है तो दुखी ही दुखी रहेंगे। ये अभी भी दुखी है, आगे भी दुखी होंगे। व्यक्ति की दृष्टि दूषित होती है तो हर ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें अच्छाई ना हो। अच्छाई बुराई सब कुछ दोनों पाई जाती है। अब हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम जो है उसके अंदर में अच्छाई देख पाते हैं,
कि उसके अंदर में जो बुराइयां हैं वो देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर सर्वत ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या असुंदर है। ना वस्तु कोई सुंदर है ना वस्तु कोई असुंदर है। वस्तु तो वस्तु भूत है, हमारी दृष्टि जैसी है हमें वैसा उसमें नजर आता है। एक जगह मल पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ने उस मल को देखा, मल को देखते ही साथ नाक को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, मुंह बना करके भाग रहा है, दूर भाग रहा है। क्यों? उसको उसमें दुर्गंध नजर आ रही है, उसको उसमें अपवित्रता नजर आ रही है। क्या आ रही है? अपवित्रता नजर आ रही है। और वही मल को देख करके एक जीव जो उसका सेवन कर रहा है उसको अपवित्रता नजर नहीं आ रही है। उस मल को देख करके उसने जैसी दृष्टि को खराब किया, अपनी आंखों को बंद किया, नाक को सिकोड़ा, मुख को बंद किया, उस मल ने भी उस व्यक्ति को जवाब दिया, भाई ये मेरी जो स्थिति बनी हुई है ये आपके संयोग के कारण है। मैं भी इससे पहले आपका संयोग नहीं हुआ था तो अच्छे बर्तनों में जो है अच्छे शोरूम में रखा हुआ था। जैसे ही आपका संयोग हुआ आपके कारण मेरी स्थिति ये हुई है। अर्थात जब वो व्यंजन रूप में था तो लोग बाहर उसको बड़े अच्छे ढंग से देखते थे, उसको ग्रहण करने का भाव करते थे। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया, अंदर गया और वो उसके संयोग के कारण पवित्र व्यंजन भी, स्वादिष्ट व्यंजन भी किसके कारण पवित्र हुआ? उसी व्यक्ति के कारण। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारे कारण से, तुम्हारे संयोग के कारण से आप पवित्र हुआ। इस शरीर अशुचिमय, शुचिमय नहीं है, अशुचिमय है, गंदा है, अपवित्र है। इसके समान अपवित्रता अन्य कहीं नहीं है। पवित्र वस्तु भी जिसका संयोग पाकर के अपवित्र हो जाती है, इससे अपवित्र और क्या होगा। बस हमारे लिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है। अगर हमारी दृष्टि पवित्र है, हम ऊंचाइयों को कितना भी प्राप्त कर ले, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद में भी अगर हमारी दृष्टि दूषित है तो ऊंचाइयों को पाने के बाद में भी हमारे लिए जो है दूसरी दृष्टि है तो अपवित्रता नजर आएगी। यानी बाज पक्षी होता है, बाज पक्षी होता है, इतनी ऊंचाइयों पर उड़ता है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में भी उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मल के ऊपर हुआ करती है। ऊंचाइयों को पाने के बाद में उसकी दृष्टि मल पर पड़ी हुई है। एक चकोर पक्षी हो, चकोर पक्षी जमीन पर चल रहा है और जमीन पर चलने के बाद में भी उसकी दृष्टि जो है आसमान की ओर होती है। कौन नेक है, कौन सही है? वो कि इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त जिसने कर लिया है और दृष्टि उसकी अपवित्र है, वो सही है कि जो भले ही जमीन पर है मगर उसकी दृष्टि अपवित्र आसमान के ऊपर है। आज यही स्थिति जीव के साथ बन रही है, इसलिए दुखी है। भले ही उसके पास सब कुछ है, भले ही उसके पास
किसी चीज का अभाव नहीं है, मगर उसकी भावनाएं दूषित है। ऊंचाइयों को पा लेना उतना हमारे लिए कार्यकारिणी, जो ऊंचाई रूप जो भाव है, ऊंचे भाव है, वो ऊंचे भाव नहीं बन पा रहे। व्यक्ति के पास जो सद्भाव है, उस सद्भाव में सुखी नहीं है। जो अभाव है, उस अभाव के कारण जो है दुखी हो रहा है। एक गिलास भरा हुआ है, आधा वो पदार्थ से भरा हुआ है, आधा खाली है। आपसे पूछा जाए क्या कहोगे? आधा खाली है, एक कह रहा आधा भरा है। एक खाली को देख रहा है, इसलिए जो है उसके भाव, उसकी दृष्टि अपवित्र है, अर्थात सोच विपरीत है। एक सद्भाव को देख रहा है, एक अभाव को देख रहा है। आज हमारी यही स्थिति बनी हुई है। दुखी इसलिए है, ऐसा कोई जीव नहीं होगा कि जिसके पास कुछ सद्भाव ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी कि जिसमें वस्तु में कुछ गुण, कोई गुण ना पाए जाते हो। हमारे पास जो प्राप्त है, हम उसमें संतुष्ट नहीं है। हमारे पुण्य से हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है, उससे हम जो है संतुष्ट नहीं है, उसमें हम सुखी नहीं है। हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास जो नहीं है, उसके कारण हम दुखी हैं। यही सारे संसारी जीवों की स्थिति बनी हुई है। अभाव के, जो उसके पास अभाव है, उस अभाव के बारे में सोच सोच करके दुखी है, मगर जो उसके पुण्य से, जो उसके पास सद्भाव है, उसका सुख नहीं ले पा रहा है। उसमें संतुष्ट हो जाए तो ज्ञानी सुखी हो जाए, और उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहे, और लोभ प्रवृत्ति बैठी हुई, जिसके कारण से जो है हाय हाय कर रहा है, जिसके कारण से संक्लेश परिणाम कर रहा है, जिसके कारण से टेंशन में पड़ा हुआ है कि कब वो प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो। ये हमेशा उसके मन में विकल्प चल रहा है, जिसके कारण दुखी है। बस दृष्टि जब तक हमारी पवित्र नहीं होगी, सोच हमारी जब तक सोच नहीं होगी, ज्ञानी ऐसे दुखी ही बने रहेंगे। अभाव को नहीं, सद्भाव को देखो। सद्भाव को देखोगे तो ज्ञानी सुखी हो जाओगे। अभाव को देखोगे तो दुखी बने रहोगे। किसी ने कहा भी है, आवश्यकताएं तो भिखारी की भी पूर्ण हो जाती है, मगर इच्छाएं एक बहुत बड़ी धनवान की भी पूरी नहीं होती है। कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई है। जितनी जितनी इच्छाएं, जितनी जितनी सामग्री उसके पास बढ़ती है, उतनी उतनी उसके पास इच्छाएं बढ़ती जाती है। इच्छाएं दुख की जननी है। कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। वह त्रिखंडाधिपति रावण, जिसके पास क्या बोलते हैं, सोने की लंका थी, किसमें रहता था? सोने की लंका में रहता था। 3 खंड का अधिपति था। एक आर्यखंड, 2 मिलेच्छ खंड, ऐसे 3 खंड का एक जो भरत क्षेत्र है, ये 6 खंड में विभाजित है। 5 मिलेच्छ खंड होते हैं और एक आर्यखंड होता है। मलेच्छ वो कहलाते हैं जिनके पास धर्म नहीं होता है, धर्म से रहित होते हैं।
वो म्लेच्छ कहलाते हैं। और जो आर का मतलब जो धर्म से सहित होते हैं, जिनके पास धर्म पाया जाता है, धर्म में प्रवृत्ति में अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, धर्म में जीवन को जीते हैं, वो आर्य कहलाते हैं। और जो धर्म से रहित होते हैं वो म्लेच्छ कहलाते हैं। 3 खंड का स्वामी था। उसके पास 18,000 रानियां थी। कितने? 18,000 रानियां थी। फिर भी जो है उसकी दृष्टि दूषित थी, संतुष्ट नहीं था। दूसरे के पर की स्त्री के प्रति, पर की रानी के प्रति, पर के अर्धांगिनी के प्रति उसकी भावनाएं दूषित थी। उसको भी हरण कर, उसमें संतुष्ट नहीं हुआ जो उसके पास प्राप्त थे। मगर उसको देख, सामने वाले के पर की स्त्री को देख करके, पर की गृहिणी को देख करके उसको प्राप्त करने के लिए उसने पुरुषार्थ किया। और उसको पाने के लिए कितना दुखी रहा। रामायण को अच्छे से देखना, जैन रामायण को अच्छे से पढ़ना। आचार्य भगवान अभिषेक स्वामी कृत यानी जो उसके पास इतना विशाल वैभव था, बाह्य इंद्रिय इतनी सुख था, उस एक दूसरे के पत्नी को पाने के लिए कितना वो दुखी बना रहा। कैसे कैसे उस जीव ने पुरुषार्थ किए, कितना दुखी रहा। और जो सामने प्राप्त था, उसके पुण्य से प्राप्त था, उससे असंतुष्ट हो गया, उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहा और दुखी बना रहा, संक्लेश परिणाम करता रहा। और संक्लेश परिणाम के साथ जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी दुर्गति का पात बन गया। सब कुछ पा करके भी जो है, सब कुछ खो करके जो है दुर्गति का पात बन गया। यही स्थिति जो है प्रत्येक संसारी जीवों के साथ चल रही है। उसके पुण्य से उसे जो प्राप्त हुआ है उसका सुख नहीं ले पा रहा है। पड़ोसी के पास इतना क्यों? पड़ोसी के पास ऐसा क्यों? उसके बारे में सोच करके, उसके बारे उसको पाने के लिए उसके बारे में सोच करके जो है हर समय जो है अपने परिणामों को खराब कर रहा है, अपनी दृष्टि को दूषित बना रहा है, पाप का आश्रय कर रहा है, शांति के साथ जो है ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है। उसका आनंद अपने पास जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं ले पा रहा है। पड़ोसी के पास इतना क्यों है? कैसे आया है? वो पड़ोसी का जो है वो मेरा कैसे हो? चाहने से प्राप्त नहीं होता है, पुण्य से प्राप्त होता है। अगर पुण्य है तो ज्ञानी आपके पास वस्तु का सद्भाव है और पुण्य नहीं है तो ज्ञानी वस्तु का अभाव ही होगा। कितना भी आप पुरुषार्थ कर लेना, पूजन में पढ़ते हैं चौरन की पूर्णावसी सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। दृष्टि जिनकी दूषित है, अपवित्र है, वो अंदर में जिसके अंदर में भाव खराब है, वो दूसरे के धन को छीन छीन करके, लूट लूट करके, उनको पीड़ाएं दे दे करके जो है वो धन इकट्ठा करता है। फिर भी कभी सुना नहीं गया होगा कि वो सुखी हो। चोरन के पूर्णावसे, कभी वो चोर कभी सुखी नहीं होते हैं। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा, उसके पास सब कुछ है। ऐसे जीव मिल जाएंगे कि उनके पास अगर एक दिन के लिए भी अगर भोजन है तो वो सुखी है, दूसरे दिन की चिंता नहीं है उनको। और आपको जो आपके पास आपके पुण्य से जितने समय के लिए आपको मिला है पुण्य से, उसको पाकर के आप सुख नहीं ले पा रहेंगे और कल की चिंता,
कल के दिन को किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में हम रोए क्यों। कल की चिंता है, आज की नहीं। आज हमारे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसे भाव नहीं है। जो प्राप्त नहीं है वो पर्याप्त है, ऐसे है ना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, जो प्राप्त नहीं है वो पर्याप्त है। यानी जो पाया है, मिला है, उससे भी गए। कल की चिंता मत करो ज्ञानी, आज को बनाओ, आज को सुधारो, आज को जो है, जो आज मिला है उस आज का आनंद लो। आज का आनंद नहीं ले पा रहे, कल की चिंता हर किसी को है। किसी से भी पूछना आप इतना क्यों कर रहे कल के लिए। आज की नहीं, आज है, वर्तमान है। वर्तमान को अगर आपने सुधार लिया, वर्तमान को जो है, अपने वर्तमान को अच्छा पुरुषार्थ, वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, वर्तमान को आपने सुधार लिया तो भविष्य नियम से अच्छा होगा। और भविष्य के बारे में सोचते रहोगे, भविष्य के बारे में टेंशन करते रहोगे, आज को बिगाड़ लोगे तो भविष्य नियम से खराब ही होगा। कल की मत सोचो, आज व्यवस्थित हैं हम, आज का दिन हमारा व्यवस्थित है तो कल व्यवस्थित होगा ही होगा। आज वर्तमान को हमने सुधार लिया, आज वर्तमान में हमने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो भविष्य नियम से